पाकिस्तान और सऊदी अरब का मजबूत शराकतदारी कायम करने और इक्तिसादी ताउन को मजीद फरोग देने के अज़्म का अयादा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना और दहाइयों पुराने ताल्लुकात हैं। पाक सऊदी ताल्लुकात को तवील मुद्दती शराकतदारी में बदलना चाहते हैं। इस्लामी दुनिया की खुशहाली सऊदी अरब की तरक्की से वाबस्ता है। सदर मुमलिकत की गुफ्तगू। आसिफ अली जरदारी ने सऊदी वली अहद की क़यादत और विजन 2030 के तहत होने वाली काबिल ज़िक्र पेशरफ्त को सराहा। सदर मुमलिकत का खादिम हरमैन शरफैन के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। इस्लामाबाद के साथ मजबूत शराकतदारी कायम करने के लिए पुरज़्म है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान की वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। तमाम शोबों में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। पाक सऊदी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के प्लेटफॉर्म से कसीरुल-जहती ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। मुलाकात में इत्तफ़ाक़। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब के कलीदी किरदार की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में इलाकाई सलामती और मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मरबूत कोशिशों पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान सऊदी स्ट्रेटेजिक और तिजारती शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ है। सरमायाकारी बढ़ाने पर सऊदी क़यादत के मशकूर हैं। कच्चे के इलाके से 13 मुग़वियों को बाजियाब करा लिया गया। 6 अफराद को हनी ट्रिप के जरिए अगवा होने से बचाया गया। पुलिस और रेंजर्स का डाकुओं के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। कच्चे के हालात में काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। जल्द हालात पर काबू पा लेंगे। अमन व अमान सिर्फ सिंध नहीं पूरे मुल्क का मसला है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, निगरान हुकूमत के दौरान अमन और अमन अमान के मसला पैदा हुआ था। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद भी जुराइम की वारदातों में गिरफ्तार हुए। जुराइम की रोकथाम में महंगाई, बेरोजगारी और गैर कानूनी तारिकीन बड़ा चैलेंज थे। अप्रैल में 11 पुलिस मुकाबलों में 11 क्रिमिनल्स मारे गए, 104 गिरफ्तार। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक डीजी ISI फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी। फैजाबाद धरने में किसी इदारे का कोई हाथ नहीं। शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल और शहबाज शरीफ ने किसी इदारे या अफराद के किरदार से इनकार किया। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने DGC फैज हमीद को मामला हल करने का मैंडेट दिया। उस वक्त के आर्मी चीफ और DG ISI ने फैज हमीद को मुआहदे की इजाज़त दी थी। पंजाब हुकूमत ने TLP मार्च को लाहौर में रोकने के बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दी। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के खिलाफ हुकूमत ने एक्शन लेने में कोताही बरती। फैजाबाद धरने के दौरान शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। पंजाब हुकूमत गाफिल और कमज़ोर रही, जिसके बायस खून खराबा हुआ। मुल्क की क़यादत ने किसी इदारे या एहलकार को मौरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया। पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे लीटर महंगा। नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 14 पैसे इजाफा। डीजल की नई कीमत 290 रुपये 38 पैसे कर दी गई। जुल्म की इंतहा हो गई। हुकूमत ने जीना मुहाल बना दिया। महंगाई का नया तूफान आएगा। शहरी पेट्रोल महंगा होने पर आग बगोला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत मंजूर। ATC अदालत का अली अमीन गंडापुर को ज़ाती मचलके जमा कराने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर पर पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी PTI के केसेस जाली हैं। ये निज़ाम बेनकाब हो रहा है। बानी PTI से मैंडेट छीन कर फॉर्म 47 वालों को दे दिया गया। अपनी गलती मान लें, मुल्क को मजीद अंधेरों में न धकेलें। हकीकी आज़ादी मिलने तक जंग जारी रहेगी। बानी PTI जल्द जेल से बाहर होंगे और वज़ीर आज़म बनेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी का दौरा। मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की। अस्पताल में फराहम की जाने वाली इलाज मुआवजा की सहूलियात का जायजा लिया। मरीजों के लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब की गाड़ी रोक कर अद्वियात बाहर से खरीदने का शिकवा भी किया।
बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। अदालत का बुशरा बीबी के वकला की अदम पेशी पर सख्त बरहमी का इजहार। दरख्वास्त खारिज होने के बाद बुशरा बीबी के वकील अदालत पहुंच गए। बुशरा बीबी के वकील अदालत में पेश क्यों नहीं हुए? अगर वो ये केस जीत जाते तो बुशरा बीबी जेल चली जाती। वो खुद भी नहीं चाहते कि बुशरा बीबी जेल चली जाए। दोनों तरफ से अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं, मजाक बनाया हुआ है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान जारी। ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक मार्केट में 300 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 70,884 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगी। कत्ल या हादसा, 29 साला मरियम की मौत मुअम्मा बन गई। मिल्लत एक्सप्रेस में रेलवे पुलिस एहलकार के तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून की पुरस्रार मौत। मरियम की लाश बहावलपुर में रेलवे ट्रैक से मिली थी। पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। मकतूला के भाई का इल्जाम, आला हुकाम से वाक़े का नोटिस लेने की अपील। मकतूला के वालिद का कहना है कि पुलिस एहलकार ने मेरी बेटी पर तशद्दुद किया। मेरी बेटी का पर्स गिर गया था, वो टिकट लेना चाहती थी। पुलिस एहलकार के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। मैं कह रहा हूँ कि 20 रुपए की रोटी 16 रुपए की हो गई है, आपने क्यों नहीं दी? वो कह रहे हैं कि आटा सस्ता होगा तो रिलीज मिलेगी हमको, तो हम काम करेंगे। वो कह रहे हैं हम नहीं करेंगे, पीछे से हमको सामान, गैस, आटा हर शय महंगी मिल रही है। 100 ग्राम की जो रोटी है उसकी कीमत वैसे भी 20 रुपए में है। हुकूमत सिर्फ ऐलान करते हैं लेकिन अमल उस पर नहीं होता। एसी साहब और डीसी साहब वज़ीर आला साहब को चाहिए कि वो इधर आ जाए, विजिट करे। यहाँ पर तो ऐलान हो चुका है पर कोई भी इस पर आमद दरामद नहीं कर रहा। 16 रुपए में रोटी कहीं दस्तयाब नहीं, शहरियों का शिकवा। तनूर मालिकान का रोटी की कीमत कम करने से साफ इनकार। बिजली, गैस और लेबर महंगी है, रोटी कैसे सस्ती बेचें? नान भाइयों ने हुकूमती नोटिफिकेशन को हवा में उड़ा दिया। जिले इंतजामिया के महंगी नान रोटी बेचने वालों के खिलाफ छापे। लाहौर में 592 रोटी और नान पॉइंट्स को जुर्माने। 79 मुकदमा दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी रोटी की कीमत कम कर दी। 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए मुकर्रर। 200 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपए कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। विफाकी दारुल हुकूमत में भी रोटी और नान की कीमतों में कमी। रोटी 16, नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर कर दी गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हम खुश हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को भी सस्ती रोटी मिलेगी। मरीम नवाज के अच्छे कामों को अली अमीन गंडापुर की सरकार फॉलो कर रही है। उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को जल्द एयर एम्बुलेंस की सहूलत भी मुयस्सर होगी। वज़ीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा 100% यकीन हो गया कि केपी हुकूमत मरीम नवाज के विजन से बेहद मुतासिर है। अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च करेंगे, रिश्तेदारों की जेबें नहीं भरेंगे। फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो गई। ये सिस्टम किसी वक्त भी वाइंड अप हो सकता है। एयर एम्बुलेंस अच्छी चीज़ है, ये तरक्की याफ्ता ममालिक में होती है। आपके मुल्क में तो दवाई नहीं मिलती। हमारे बुनियादी मसाइल महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से किराए भी बढ़ जाएंगे। राना आफ्ताब की मीडिया टॉक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी का दौरा। मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की। अस्पताल में फराहम की जाने वाली इलाज मुआवजा की सहूलियात का जायजा लिया। मरीजों के लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब की गाड़ी रोककर अद्वियात बाहर से खरीदने का शिकवा भी किया। ईरान को नुकसान पहुंचाना है मगर जंग नहीं करनी। इसराइल की जंगी काबीना में फैसला। इसराइली जंगी काबीना का इजलास आज दोबारा होगा। इसराइली आर्मी चीफ ने अपने बयान में कहा कि ईरान को अपने इक़दामात का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि इसराइल ने इंतकामी कार्रवाई की तो पहले से ज़्यादा और फौरी रद्द-ए-अमल देंगे। आर्मी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने ईरानी एटमी तंसीबात पर हमले का खदशा जाहिर कर दिया। इजराइल ईरानी एटमी तंसीबात पर हमला कर सकता है। ईरान ने एटमी तंसीबात इतवार को बंद कर दी थी लेकिन फिर पीर को खोल दी गई। सूरत हाल मुकम्मल तौर पर पुरसुकून होने तक मुआयना कार तंसीबात से दूर रहें। ईरान ने सिक्योरिटी के पेश नज़र जौहरी तंसीबात बंद की थी। हम हमेशा इंतहाई तहम्मुल का मुतालबा करते हैं। सरबराह IAEA राफेल क्रॉसी।
अमेरिका का ईरान के खिलाफ पाबंदियां मजीद सख्त करने का ऐलान। पाबंदियों का ईरानी मईशत पर गहरा असर होगा। ईरान की इसराइल पर हमले से मुतालिक पहले वार्निंग देने की खबर दुरुस्त नहीं। इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमले के हवाले से राबिता किया है, ताहम वक्त, हदफ और नौयत पर फैसला नहीं हुआ। तर्जमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी की गुफ्तगू। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता। एंटनी ब्लिंकन और फैसल बिन फरहान की मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने पर गुफ्तगू। सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने पर बातचीत। मशरिक़ वस्ता में तनाज़े के तवील मुद्दती हल के लिए तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत जारी रखेंगे। हम पाकिस्तान में आज़ादी इजहार पर तवज्जो मबजूल किए हुए हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। अमरीकी फ़लस्तीनियों के हक में सड़कों पर निकल आए शदीद एहतजाज। फ़लस्तीनियों के हक में नारेबाजी। अमरीकी हुकूमत इजराइल की इमदाद रोक दे, मुजाहिरीन का मुतालबा। रियासत इलिनॉय, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में मुजाहरे के बायस सड़कें बंद। गोल्डन गेट और ब्रुकलिन पुलों पर भी ट्रैफिक आर्जी तौर पर मुअत्तल। सैन फ्रांसिस्को और शिकागो में भी फ़लस्तीनी मुजाहरे की वजह से आमदोरफ्त बंद रही। अमरीकी मीडिया। NA81 गुजरांवाला से नून लीग के अजहर कयूम की कामयाबी का नोटिफिकेशन का रदम। लाहौर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार बिलाल एजाज चौधरी को बतौर MNA बहाल कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बिलाल एजाज चौधरी की दरखास्त पर समाअत की। PP 133 ननकाना साहब से नून लीग के उम्मीदवार राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस शाहिद करीम ने PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मोहम्मद आतिफ की दरखास्त पर समाअत की। फॉर्म 45 के मुताबिक 3500 से जायद वोटों से कामयाबी हासिल की। दोबारा गिनती में राना अरशद को 2500 से जायद वोटों से कामयाब करार दिया गया। दरखास्त गुजार की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका। दरखास्त में मौक़िफ़।